डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जैसा कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यानी कि प्रीवियस पेपर को उठाकर देखते हैं तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 5 नंबर में सीधे आता है। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम गेसेज क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कीजिए, सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो अब देखिए, जब भी ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, यानी कि प्रूव किया जाता है, तो इसके अपोजिट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मान लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसके अपोजिट क्या माना? √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे √5 बराबर लिखते हैं क्या? P/Q। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि ये क्यों हम लिखे हैं, क्योंकि जब हम मान लिए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो आपको पता होगा परिमेय संख्या जो होता है भिन्न के रूप में होता है, यानी कि P/Q के रूप में होता है। इसीलिए हम इसको क्या किए हैं? P/Q के रूप में लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, एक नोट भी लिख दे रहे हैं, P व Q एक सअभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ध्यान से देख लीजिएगा। हमने लिखा P व Q एक सहअभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 है। अब देखिए, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब ये होता है, जब हम P और Q का HCF जब भी निकाले, महत्तम समापवर्तक जब भी निकाले, तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 1 आएगा। तो वैसी सब संख्या को हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इस रूप में तो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर जी? वर्ग करने पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, 5 नंबर में पूछता है, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको भी करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वर्ग करेंगे तो इसका हम स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √5 गुणे √5, यानी कि √5 में √5 से गुणा करेंगे तो √25 होगा। और √25 किसका मान होता है? तो अब बोलिएगा सर 5 का होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे 5, और P/Q का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये P का स्क्वायर और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला इधर है भाग में, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। ठीक है जी। अब देखिए, अगला पेज पे चलते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम आगे लेकर चलेंगे। क्या था? 5Q² बराबर P²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 5 है, मल्टीप्लाई में इसको हम पक्षांतर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे Q² बराबर हो जाएगा P²/5। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, अतः P² का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, अब देखिए P² का क्या है? एक गुणनखंड 5 है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जब P² का गुणनखंड 5 है तो यहाँ पे P का भी गुणनखंड क्या होगा? आप बोल सकते हैं
5 होगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं अगर p स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो p का भी गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे माना p बराबर 5n। ठीक है, अब यहाँ पे हम जांच करने के लिए हम मान ले रहे हैं p बराबर 5n, जहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे n कोई पूर्णांक है। ठीक है, n कोई क्या है जी, पूर्णांक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे p का मान है √5 और यहाँ पे क्या है, इसको हम लिखेंगे p/q। ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारा शुरुआत वाला जो मान था, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ना, ये वाला है। ये जो पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पे देखिए, √5 बराबर p/q, यही मान को हम आगे लिखे हैं। ठीक है, इसी मान को हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए √5 बराबर p/q। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, p का मान रख देंगे, यहाँ पे p बराबर हमने क्या माना है 5n, तो यहाँ पर रखेंगे √5, p के जगह पे क्या रखेंगे 5n/q। ठीक है, अब लिख दीजिएगा वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है जी, अब देखिए अब इसको हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे सिंपली, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। √5 का स्क्वायर करेंगे सिंपली क्या होगा, 5 होगा, यानी कि √5 गुणे √5 बराबर क्या होता है, √25। √25 किसका मान होता है, 5 का। ठीक है, और एक बार देख लीजिए बैक वाला, यहाँ पे 5n का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 25n स्क्वायर होगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर लाएंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 25n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25n स्क्वायर, ये इधर गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो इसको हम कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5n स्क्वायर। अगर हम इसको क्या करेंगे, 5 को इधर लाएंगे, यानी कि q स्क्वायर ये गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर बचेगा n स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः q स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, इसलिए q का भी गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या बोला, देखिए फर्स्ट पेज पे चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा था, p और q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या सिद्ध किया, यहाँ पे सिद्ध किया, आगे देखिए यहाँ पे हमने एक सिद्ध किया कि यहाँ पे q स्क्वायर जो है क्या, सॉरी p स्क्वायर जो है इसका गुणनखंड 5 है, और p का भी गुणनखंड क्या है 5 है, यानी कि p स्क्वायर का भी गुणनखंड 5 आ रहा है और p का भी स्क्वायर यानी गुणनखंड 5 आ रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एक और चीज किया मानकर यहाँ पे जांच करने के लिए, तो क्या है यहाँ पे देखिए q का स्क्वायर भी क्या है 5 है इसका गुणनखंड, और यहाँ पे q का भी गुणनखंड क्या है 5 है, तो यहाँ पे इसका गुणनखंड क्या है, यानी कि एक नहीं आ रहा, एक से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारी मान्यता क्या होगी, यहाँ पे रद्द होगी, क्या होगी जी, रद्द होगी। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, ये लिखना होगा, जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वो हमने सिद्ध कर दिया कि हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारा हेंस प्रूव हो गया, क्या हो गया जी, हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का आता है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए √5 वाला आता है, और यहाँ पे √3 वाला आता है, और √2 वाला भी आता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जब भी यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे केवल रूट वाला होगा, इसी मेथड से आप बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल
मान लेंगे इसके अपोजिट मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि हमें सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट मानना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट मानना पड़ेगा। यानी कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। 3 + 2√5 बराबर P/Q। इसी रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या को P/Q, यानी कि भिन्न के रूप में लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे P और Q क्या है, यहाँ पे लिख देंगे P व Q एक सअभाज्य संख्या, एक सअभाज्य संख्या है जिसका महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि जिसका HCF F होगा, ठीक है। सअभाज्य का मतलब क्या, जब P और Q का जब भी हम HCF निकालेंगे तो उसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए, 3 इधर क्या है प्लस में, इसको उस साइड ले जाएंगे, इधर बचेगा 2√5 बराबर P/Q। ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बटा में करके इसका एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2√5 बराबर Q और एक का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, Q, ठीक है। अब देखिए Q से Q कट जाएगा एक बार में, एक में P से गुणा करेंगे P माइनस 1 से Q में भाग लगाएंगे Q होगा, Q में 3 से गुणा करेंगे 3Q हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे गुणा में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर P - 3Q/Q। लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 इधर गुणा में था, देखिए यहाँ पे 2 क्या था, गुणा में था, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो भाग में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। यानी कि √5 बराबर P - 3Q/2Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √5 जो है क्या है, यह अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे P - 3Q/2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस लिखेंगे √5 नॉट इक्वल P - 3Q/2Q, ठीक है, 2Q। अब देखिए यहाँ पर हमने इसलिए ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या है, रूट वाला, ये जो है परिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, बराबर नहीं होती है। तब हम लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है, जो हमने माना था कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, वहीं पर हमारा मान्यता गलत है, चूंकि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी एक प्रूव हो गया, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि क्या है, यहाँ पे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सेम प्रोसेस से हम हल करेंगे, जैसे अभी हमने 2 नंबर बनाया, ठीक है। इसका अपोजिट सबसे पहले मानना है, जब भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होगा तो उसका अपोजिट मानेंगे। माना 1/√7 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, 1/√7 बराबर क्या, P/Q, भिन्न के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है।
पी और क्यू क्या है, यहाँ पे वही लिख रहे हैं, पी और क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है ये, एक सहअभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 है। ठीक है, क्या है, जिसका HCF 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का गुणा क्यू में और √7 का गुणा पी में। अब यहाँ पे 1 का गुणा क्यू में करेंगे तो हो जाएगा क्यू बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 पी। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, पी इधर क्या है, पी इधर गुणा में है ना, तो उसको लाएंगे इधर, क्यू बटा पी। ठीक है, बराबर √7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्यू या इधर पी क्या था, गुणा में है, इसमें इसको लाए इधर पक्षांतर किया तो क्या हो गया, भाग में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे क्यू बटा पी और यहाँ पे √7 आ गया है, क्या है यहाँ पे लिखना होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है, जबकि देखिए बैक में देखिए यहाँ पे क्यू बटा पी क्या है, परिमेय संख्या, √7 है, रूट में है तो इसको हम क्या मानेंगे, जबकि √7 एक अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट में हो जाती है, रूट से बाहर नहीं निकलती है, वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये भी प्रूव हो गया। ये सब जितना क्वेश्चन अभी हमने बताया, यानी कि 3 क्वेश्चन बताया, तीनों का तीनों 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको रोक रोक कर बढ़िया से देखिए, एकदम रिवीजन कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए बेसिक क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।